भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनु। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत जी और राम जी के मिलाप का प्रसंग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा भगवान मंडली के साथ विराजमान है और लक्ष्मण जी ने जैसे ये सूचना दी कहत सप्रेम नाई महिमाता माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने बताया कि प्रभु भरत जो है आपको प्रणाम कर रहा है। इतने में भगवान उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु धीरा। इतने प्रेम में विकल होके प्रेम भाव से भर के उठे भगवान कि भगवान के वस्त्र कहाँ पे है, भगवान की धनुष बाण कहाँ है, इसका भी होश नहीं रहा भगवान को। और पर बस जबरदस्ती भरत को अपने गले से लगा लिया। सुनने के बस लोग वहाँ जो मुनि लोग थे वो लोग भी अपने प्राण अपान सब भूल गए राम भरत का मिलाप देख के। बहुत देर तक मिलते रहे राम भरत से, फिर भरत लक्ष्मण जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, आपस में मिलते रहे। तब ये लोग आते रहे बने क्लास फिर निषाद राज कहते हैं नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ भरत जी के साथ मुनिनाथ मतलब वशिष्ठ जी आदि सारी माताएं और सकल लोग, सारे सेवक, सारे सचिव वगैरह सब आए हैं और सब नीचे ही रह गए थे। भरत जी ऊपर आ गए थे तो बोले सब वो नीचे हैं। तो फिर गुरु की जब सुनी कि गुरु आए हैं तो राम जी दौड़ के गए गुरु जी से मिलने के लिए और वहां पे शत्रुघ्न जी को रखा सीता जी के पास, क्योंकि पहले शत्रुघ्न जी को रखा वहां पे। और फिर प्रभु भरत जी और लक्ष्मण जी नीचे आए। नीचे पूरी सेना खड़ी थी तो सेना को सारे को नीचे रखा, केवल गुरु जी को, माता जी को और कुछ प्रमुख लोगों को लेके वापिस ऊपर जहाँ पे कामतगिरी पे जहाँ भगवान की कुटिया बनी हुई है वहां लेके आए हैं।
रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसिहि फूला। देवता लोग भी भगवान की भक्ति, भरत जी का प्रेम देख के ऊपर से देवता लोग भी फूल पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ऊपर जैसे गुरु जी आए तो सीता जी भी सबको प्रणाम किया। सीता जी अपनी सास सबसे मिल रही है तो और राम जी सबसे पहले जाके केकई से मिले। राम जी को लगा कि शायद केकई जी भी आई थी, तो राम जी को लगा केकई जी के मन में कहीं पश्चाताप ना हो, इसलिए सारी माताओं से मिलने के पहले सबसे पहले केकई जी से मिले। और सीता जी ने जितनी सास, मतलब 3 सास, तो 3 वेश बना लिए और तीनों की ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन तीनों की बराबर सेवा सीता जी कर रही है। अब वहां सब आ गए, तब सब बैठे हैं, तब वशिष्ठ जी ने धीरे से बात कही। वशिष्ठ जी ने बताया कि दशरथ जी का स्वर्गागमन हो चुका है। राम जी को अभी तक पता नहीं था। सबसे पहले वशिष्ठ जी बता रहे हैं वहां पे, नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। जैसे वशिष्ठ जी ने बताया कि दशरथ जी का देवलोक गमन हो गया है, राम जी को बड़ा दुख हुआ और ये समझ गए कि मेरे कारण से गए हैं, मेरे स्नेह के कारण से, मेरे वियोग के कारण से गए हैं। राम जी को बहुत दुख हुआ। सारे लक्ष्मण जी, सारी रानियां सब विलाप करने लग गई। फिर जो भी राम जी तिलांजलि वगैरह का कर्म था, जलांजलि देना वगैरह, वो सब किया और सब पिता के लिए जो भी क्रियाक्रम थे वो सारे करके, और उस दिन किसी ने आहार नहीं लिया। उस दिन निराहार रहे सब। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई तरस, देख लहु विश्राम। राम जी जाके फिर दूसरे दिन वशिष्ठ जी को कहते हैं कि गुरु जी, मेरे लिए ये सब लोग वन में आए हुए हैं, मेरे को लगता है मेरे लिए सब तकलीफ पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इनको आप वापस से अयोध्या में राजधानी में लेके वापस से इनको ले जाइए, ताकि वन में इनको कष्ट ना हो मेरे लिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, तुम स्वभाव से, तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है, तुम ऐसी बात क्यों नहीं करोगे, लेकिन इनका अभी मन नहीं भरा तुमसे मिलने का, तो इनको 2-4-5 दिन रहने दो यहाँ पे। 2-4-5 दिन रहने के बाद में ये इनको सबको लेके मैं वापस अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन 2-4-5 दिन इनको यहीं रहने दो। अब सब लोग अयोध्या में सब लोग चित्रकूट में ही हैं और चित्रकूट घूम रहे हैं। चित्रकूट में राम जी का जो पर्वत जहाँ राम जी रहते थे, उसके चारों तरफ जगह जगह लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चित्रकूट का भ्रमण कर रहे हैं। और वहाँ पे गंगा जी की जो धारा है उसमें जा रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, वहाँ के वनवासियों से मिल रहे हैं। तो वनवासी किरात वगैरह सब वो लोग आए, वनवासी वो लोग भी देख के राम जी का परिवार आया हुआ है उनसे मिलने के लिए। और ये लोग कोई बाजार जा रहे हैं, तो बाजार में वनवासियों के पास कोई वस्तु है उसको खरीद रहे हैं, तो बहुत मूल्य देना चाह रहे हैं अयोध्यावासी, लेकिन चित्रकूट के वनवासी कोई मूल्य नहीं ले रहे। वस्तु दे देते हैं कि आप ले जाओ, आप राम जी के रिश्तेदार हो, राम जी के नगरी से आए हुए हो, तो ये वस्तु ले जाओ, लेकिन इसका मूल्य नहीं चाहिए हमको। इतना प्रेम है वनवासियों के हृदय में राम जी के प्रति, राम जी के संबंधियों के प्रति। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे वन में रहते हैं, तो हम लोग तो ज्यादा कुछ जानते नहीं धर्म के बारे में। राम जी के आने के बाद में थोड़ा बहुत हम धर्म के बारे में जानने लग गए।
सबहि देहि कर विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण गानामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, लोग देते लेकिन वो मूल्य नहीं लेते। तुम सुकृत, वो कहते हैं कि ये तो हमारे बड़े भाग्य है कि आप लोग यहाँ आए, यही मूल्य है। और हम लोगों के लिए तो राम जी के दर्शन कितने दुर्लभ थे, लेकिन फिर भी राम जी ने कृपा की, प्रभु ने कृपा करके हमारे पास आए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। अब कहते कि हम तो वनवासी है, हम लोग तो जानते क्या, हमारी मित्रता तो केवल पत्तों से, केवल ईंधन से, लकड़ी से, इसी से हमारी मित्रता है। और ये बड़े भाग है आप लोग, हम तो सेवकाई के नाम पे क्या जानते हैं, हम लोग तो सेवकाई के नाम पे बस एक ही चीज जानते हैं कि आपकी कोई वस्तु हम चुराए नहीं, बस यही समझना कि यही सेवकाई है। क्योंकि हम लोग तो सारे दिन पे जड़ जीव है, हम लोग सारे दिन पाप कर्म ही करते हैं। पाप करत निशिवासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाई। इतना पाप करते हैं वन में रह के, लेकिन फिर भी न तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन। तो धर्म बुद्धि तो हमारे सपने में भी नहीं थी। ये तो राम जी के दर्शन का प्रभाव है कि हम थोड़ा धर्म जानने लगे, और इसलिए हम आपसे कोई मूल्य नहीं लेंगे। इस तरह से उधर केकई जी को पछतावा हो रहा है कि मेरे कारण राम जी को इतनी तकलीफ हुई, इतना वन में रहना पड़ा। केकई जी तरह तरह से पश्चाताप कर रही है। वन उनको लग रहा है जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं जमीन में, लेकिन उनको लगता है कि अभी ये मेरा समय विपरीत है, इसलिए धरती भी अपने अंदर मेरे को समा नहीं रही। लोग कहूँ वेद विदित कभी कही, राम विमुख थलु नरक न लही। उनको लगता है राम के विमुख होके नरक भी उसको स्वीकार नहीं करता। और अब मैं पढ़ रहा हूँ दोहा नंबर 252, अयोध्या कांड दोहा नंबर 252। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। अब भरत जी के मन में ये चिंता है, भरत जी को नींद नहीं आ रही रात को। उनको लग रहा है कि राम जी वापिस अयोध्या चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब किस तरह से राम जी का अभिषेक हो, राज्याभिषेक हो, और कैसे राम जी वापिस अयोध्या चले, तो उस तरह तरह के उपाय सोचते हैं। तो उनके मन में आता है कि और किसी तरह से तो राम जी नहीं जाने वाले, लेकिन गुरु जी अगर कहते तो राम जी वापिस अयोध्या चलेंगे। लेकिन गुरु जी तो वही करते हैं जो राम जी चाहते हैं। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, तो गुरु जी तो नहीं करने वाले। माँ अगर कहते तो शायद वापिस चले जाए। मात कहे हूँ बहुरी रघुराई राऊ, राम जननी हट करब की काऊ। लेकिन उनको लगता है कि भाई माँ, राम जी की माँ है, वो पता नहीं कहेगी या नहीं कहेगी। फिर वो कहते कि मैं आग्रह करूं, तो उनको लगता है कि मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूँ राम जी का, मेरी इतनी औकात, इतनी हिम्मत थी कहाँ कि मैं राम जी से ये आग्रह करूं। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि महु कुसम बाम। और ऊपर से आज विधाता भी मेरे विपरीत है, मेरा समय भी सही नहीं कर रहा, तो मैं ये जिद कैसे करूं। इस तरह से विचार कर रहे हैं। पूरी रात बीत गई। प्रातः जैसे ही हुआ, गुरु जी ने भरत जी को बुला लिया। तो भरत जी चाह रहे थे कि कुछ गुरु जी से पास जाके कुछ मंत्रणा करें, राम जी को कैसे लेके चले, इसकी कोई योजना बनाए। तो गुरु जी ने एक सभा बुलाई, जिसमें सारे विप्र, महाजन, सचिव सबको बिठाया, और बिठा के बोले मुनि बर समय समाना,
सुनहु सभासद भरत सुजाना। और सब कहते हैं कि अब हम लोग सब बैठे हैं, पहले भरत जी की बात सुनो। भरत जी की इच्छा है कि भरत जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनकी इच्छा है कि राम जी का राज्य तिलक वन में ही किया जाए और फिर राम जी वापिस अयोध्या लौट जाए। तो पहले वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी को वापिस अयोध्या भेज दें और भरत शत्रुघ्न राम जी के स्थान पे वन में चले जाए। ये बात सुन के भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत जी को लगा जैसे मतलब राम जी के रहने के बराबर का सुख मिल रहा उनको, कि राम जी के स्थान पे वो वन में जाए और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या चले जाएं। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। यही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करिए उपाऊ। भरत जी फिर कहते हैं, भरत जी सारे ऑप्शन देते, सारे विकल्प देते हैं कि मैं जीवन भर वन में रह लूं, राम जी लक्ष्मण जी ये राम लक्ष्मण सीता जी वापिस अयोध्या चले जाए, या हम लोग तीनों भाई वन में चले जाएं, सिर्फ राम सीता अयोध्या चले जाए। किसी भी तरह करके, किसी भी उपाय से राम जी अयोध्या चले जाए और राम जी अयोध्या का राज्यभार संभाले। इस तरह से विचार कर रहे हैं और फिर वो सारी जो सभा बैठी थी वो उठ के राम जी के पास आ जाती है। अभी तक राम जी उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अब सारी सभा राम जी के पास आ जाते हैं। सहित समाज राम पही आए। अब राम जी से सारी बातें कही गुरु जी ने और राम जी से कहा कि आप जो भी निर्णय करो, जो भी बात करो, सबसे पहले आप भरत की बात सुनना। भरत के भाव को ध्यान में रखते हुए, भरत के विचारों को ध्यान में रखते हुए फिर कोई निर्णय करना। अपनी राजनीति, अपनी लोकनीति, ये इस पे विचार करना, लेकिन इस पे विचार बाद में करना। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। पहले भरत की बात सुनो, भरत के भाव को जानो, उस पर विचार करो, उसको अच्छे से समझो, फिर उसके बाद में करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। उसके बाद में जैसे साधु लोग विचार करते हैं व्यवहार, साधु मत लोक मत, साधुओं का जो विचार हो, जनता का, लोक का जो विचार हो, निपनय निगम, निपनय राजा की जो राज्य की नीति होनी चाहिए, इन सब का जो सार और निगम जो वेद शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से निर्णय करना। लेकिन सबसे पहले भरत की बात को महत्व देना। कारण क्या है कि भरत अभी भाव से भरा हुआ है। भरत के भाव इतने उच्च स्तर के हैं कि उसको ये लोक नीति, साधु मत, राज्य नीति ये छू भी नहीं पाते। तो भरत के भाव को अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो शायद भरत जी अपना जीवन रखे ना रखे। इसलिए पहले भरत जी को संतुष्ट करो, उनके भाव को समझो, उनके भाव का आदर करो, उनके उसके हिसाब से निर्णय लेना। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। जब राम जी ने देखा कि गुरु जी के हृदय में भरत जी के लिए इतना अनुराग है, भरत जी का इतना गुरु जी सम्मान कर रहे हैं, तो राम जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि आज तो मेरे गुरु भी भरत का इतना सम्मान कर रहे हैं, इतना महत्व बता रहे हैं भरत जी के बारे में। तो राम जी को बड़ा इसका आनंद हुआ। राम जी कहते हैं कि नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, कि आपकी शपथ लेके कहता हूँ, मेरे पिता के चरणों की दुहाई खा के कहता हूँ, भयउ न भुवन भरत सम भाई।
भरत के जैसा भाई इस पूरे लोक में, त्रिलोकी में कहीं नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। तो इस तरह से चर्चा चल रही है। फिर भरत जी अपनी सारी बात करते हैं कि मैं पूरा राज्य तिलक की सामग्री लेके आया हूँ, उसको आप सफल कीजिए, आप यहाँ हम आपका राज्य अभिषेक करेंगे, फिर आप अयोध्या जाके राज्य कीजिए। मैं तो पापी हूँ, मैं मेरे में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं राज्य कर सकूं, और मेरे कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है, तरह तरह से पश्चाताप कर रहे हैं। विधि न सके सही मोर। भरत जी कहते हैं कि राम जी बचपन में हम लोग जब खेल भी खेलते थे, तो खेल खेल में भी यदि मैं हार जाता था तो राम जी मेरे को जिता देते थे। खेल में भी इतना स्नेह करते थे राम जी। लेकिन शायद विधाता हमारे भाइयों के इस प्रेम को देख नहीं पाया, इसलिए विधि न सके सही मोर दुलारू, नीच बीच जन्नी मिस पारा। इसलिए मेरी माँ के माध्यम से इस हमारे जो प्रेम था भाइयों को, उसको विधाता ने बिगाड़ने का कार्य किया है। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। भरत जी कहते हैं कि राजा ने, मैं जबरदस्ती कह रहा हूं कि मेरा इतना प्रेम है, वास्तविक प्रेम तो दशरथ जी ने निभाया कि जैसे ही राम जी से वियोग हुआ उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। दशरथ जी ने बात जाए जी करहूं गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। अब भरत बीच में गुरुजी बोल रहे हैं कि ये इस तरह की ग्लानि मत करो, ये ईश्वर के अधीन होता है, जीव की सारी गतियां ईश्वर के अधीन होती है, इसलिए इस तरह की ग्लानि करने का कोई लाभ नहीं है। उधर देवता लोग सोच रहे हैं कि भरत इतनी जिद कर रहा है, कहीं राम जी मान ना ले, तो सूरगण सहित सबय सुरराजू, सोच ही चाहत होन अकाजू। अब देवता लोग किसी भी तरह इस काम को बिगाड़ना चाहते हैं कि राम जी वापिस अयोध्या ना चले जाएं। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण से सबके मन। तो उन्होंने सोच के देख लिया कि कोई उपाय उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है, उनके बृहस्पति जी ने बता दिया उनको कि पिछली बार तो तुमने राम का अपराध किया था, अगर भक्त का अपराध करोगे तो राम जी सहन नहीं कर पाएंगे। तो सब देवता मन से राम जी की शरण में चले जाते हैं कि आप ही ऐसा कुछ नहीं करना, वापस अयोध्या मत जाना। राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जब भी विपत्ति काल आती है तो भक्त ही भगवान को प्रकट कर सकता है। देवताओं के बस की बात नहीं कि भगवान को प्रकट कर ले। सहे सुरन बहुकाल विषादा, देवताओं ने बहुत कष्ट सहे लेकिन भगवान को प्रकट नहीं कर पाए। तब नरहरि किए प्रकट प्रहलादा, तब प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया। तो भगवान को केवल भक्त लोग प्रकट कर सकते हैं, देवताओं के बस की बात नहीं है। तो अब सब कह रहे हैं कि अब तो भरत जी के हाथ में, राम जी के हाथ में ही है। तो इस तरह से सुनि सुरमत सुरगुरु कहेहु, भल तुम्हारे बड़ भाग। अब बृहस्पति जी बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा बड़भाग्य है कि तुम्हारे में ऐसी बुद्धि है कि तुम राम जी के, भरत जी के शरण में चले गए। और सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सरिस सुहाई। जो भगवान के भक्तों की सेवकाई करता है उसको तो काम धेनु उपलब्ध हो जाती है, मतलब उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस तरह से चर्चा कर रहे थे और भरत जी कहते हैं
तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। कि मैं सारा तिलक का सामान, राज्य तिलक का सामान लाया हूँ, आप जो करना चाहिए अब करिए। सानुज पठिए मोहि बन, कीजिए सबई सनाथ। मेरे को और शत्रुघ्न को वन में भेज दीजिए। न तरु फेरिए दो नाथ, चलो मैं साथ। या फिर मैं आपके साथ वन में चलता हूँ, इन दोनों भाइयों को भेज दीजिए। न तरु जाहि बन, तीनों भाई, या हम तीनों भाई वन में चले जाते हैं, आप सीता जी के साथ, माँ सीता के साथ आप अयोध्या जाइए। तो जिस तरह आप प्रसन्न हो, सारे विकल्प खुले हैं, आप वैसा ही करिए। अब राम जी कुछ बोले ही नहीं, चुप ही रहे रघुनाथ सकोची। संकोच के कारण राम जी चुप ही रहे। इतने में कोई दूत आके कहता है, वशिष्ठ जी को कहता है कि हम लोग जनक जी के दूत हैं और जनक जी यहाँ आने वाले हैं। जनक जी को जैसे पता चला दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो ये सूचना गुप्तचरों ने अयोध्या से जनकपुर पहुंचा दी। और जनक जी को ये भी पता चला कि राम जी वनवास चले गए, तो उनको लगा कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं ये भरत जी का, कैकेयी जी का षड्यंत्र तो नहीं है। इसलिए जनक जी ने फिर गुप्तचर भेजे अयोध्या, और उन गुप्तचरों ने आगे सूचना दी कि भरत का मन तो इतना निर्मल है कि षड्यंत्र तो छू भी नहीं सकते भरत के मन को। भरत का मन तो केवल राममय है। जब और फिर गुप्तचरों ने ये भी बताया कि भरत तो सेना सहित चला गया राम जी को वापिस लाने के लिए। तो जैसे ये सूचना मिली कि भरत जी सेना सहित राम जी को लाने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं, जनक जी भी जनकपुर से सेना सहित वहां से चल दिए चित्रकूट के लिए। तो दूत आके कहते हैं कि जनक जी प्रयाग तक पहुंच चुके हैं और हमको पहले भेजा है ताकि हम आपको ये जानकारी दे दें कि जनक जी आ रहे हैं। तो जो सभा बैठी थी वशिष्ठ जी के द्वारा, वो सभा उठ गई। अब सब जनक जी की स्वागत की तैयारी प्रारंभ कर दी सबने। जही देखी तेई समय अभी, तो जनक जी आ गए और जनक जी सबसे मिल रहे हैं। जनक जी ने पहले बार राम जी को वल्कल वस्त्रों में देखा तो बड़ा दुख हुआ। नाम सत्य अस लाग न काहू, जय देखी ते समय विदेव मतलब जिनको देह की शुद्ध ना हो। तो जनक जी इतने वैरागी स्वभाव के थे, लेकिन राम जी को वल्कल वस्त्रों में देखा तो उनका भी दुख जागृत हुआ। तो सब कहते हैं कि आज विदेह है, जनक राज विदेह से लग नहीं रहे, मतलब इनका भी वैराग्य अभी टिक नहीं पा रहा। भरत तो सब आपस में मिलते हैं और जनक जी भी वहां पे दशरथ जी के लिए शोक व्यक्त करते हैं। उस दिन कुछ खाते नहीं है। फिर दूसरे दिन वशिष्ठ जी के कहने पे कुछ खाते हैं। फिर राम जी आते हैं वापस वशिष्ठ जी के पास, और राम जी वापस वशिष्ठ जी को कहते हैं कि मेरे कारण ये महाराज जनक भी अब वन में मेरे कारण तकलीफ पा रहे हैं, तो कैसे भी करके इनको वापस से इनके स्थान पे भेज दीजिए ताकि इनको वन का कष्ट ना हो मेरे कारण। उधर जनक जी की पत्नी सुनैना जी वो भी आई हुई है। तो सुनैना जी ने एक दासी को भेजा कौशल्या जी के पास, और उन्होंने कहा कि देवी हम आपसे मिलना चाहती है, अगर आप आज्ञा दे तो हम आपके पास आना चाहती हैं। कौशल्या जी ने उनको बुलाया, कौशल्या जी ने उनको बुलाया और सादर उनका सम्मान करते हुए उनको अपने पास आसन देके बिठाया।
तो अब सीता जी की माँ और राम जी की माँ। तो सीता जी की माँ सबसे पहले तो दुख व्यक्त कर रही है दशरथ जी के जाने का। कौशल्या कह दोषन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या जी कहती है देवी इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो कर्म के वश है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ये तो विधाता ही जान सकते हैं कर्म की गति, ये सब विधाता के हाथ में है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, पति जीव मरब उरयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। तो आपस में जब दशरथ जी के लिए शोक कर लेते हैं, फिर कौशल्या जी एक बात कहती है सुनैना जी को कि मेरे को आज सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की है तो भरत की है। तो आप मेरा ये संदेश, मेरी ये बात जाके जनक जी को कहना। जनक जी को कहना कि अब दशरथ जी नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम भरत को संभालो, क्योंकि भरत का जो प्रेम है राम जी के प्रति वो अतिशय है। यदि राम जी वापिस नहीं गए तो भरत जी पता नहीं क्या हाल होगा भरत जी का। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहेहु महीपा। और दशरथ जी भी बार बार मेरे को कहते थे कि ये भरत जो है हमारे कुल का दीपक है। तो कौशल्या जी कहती है कौशल्या कह धीर धरी, सुनु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभही, तुम्हि सकहि उपदेसी। कहती है कि जब समय पाके आप जनक जी को मेरी ये बात कह देना। काफी समय हो जाता है तो सुमित्रा जी बोलती है कि अब रात्रि में काफी समय हो गया। और सुनैना जी जाने के पहले बोलती है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय के लिए सीता जी को अपने शिविर में लेके जाना चाहती हूँ, ताकि जनक जी भी मिल दे सीता जी से। और कौशल्या जी सीता जी को भेजती है तो सुनैना जी सीता जी को लेके और अपने शिविर में आ जाती है। तो जाते जाते सुनैना जी ये और बोल के जाती है कि आप चिंता मत करें देवी, अयोध्या वापिस से बसेगी, राम जी वापिस से अयोध्या का राज्य करेंगे। राम जाई वन करी सूर्य काजू। और राम जी तो वन में केवल देवताओं के कार्य के लिए जा रहे हैं। अचल अवधपुर करी ये राजू, और वापिस आके अयोध्या का ही राज्य करेंगे राम जी। ये सारी बातें याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहले लिख के रखी है। यह सब जाग पलक कही राखा, देवी न होई मुखा मुनि भाषा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि की बात व्यर्थ नहीं जाएगी, झूठ नहीं होगी। ये सब याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहले से लिख रखा है। तो सीता जी को लेके सुनैना जी अपने शिविर में आती है। सीता जी सबसे मिलती है और उस समय जनक जी वशिष्ठ जी के पास बैठे रहते हैं। किसी ने बताया, सूचना दी कि आपके शिविर में सीता जी आई हुई है। तो जनक जी उठ के जाते हैं सीता जी से मिलने के लिए। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। तो जनक जी एक साधारण मनुष्य की, साधारण पिता की तरह अपनी पुत्री से मिल रहे हैं। तो आज जनक जी का वैराग्य भी कहाँ चला गया पता नहीं। मोह इतना, राम जी के सीता जी के स्नेह में इतना मोह है। तापस भेष जनक सिय देखी। सबसे पहले तपस्वी भेष में सीता जी को देख रहे, अपने पुत्री को जनक जी देख रहे हैं। तो जनक जी कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो,
कि पुत्री तूने दोनों कुल को पवित्र किया है। तो इस तपस्वी रूप में जंगल में वन में है, तूने दशरथ जी के कुल को भी पवित्र किया है और तूने हमारे कुल को भी, जनकपुर के कुल को भी पवित्र किया है। सुजस धवल जुग कह सबको। तो क्योंकि तू पति के साथ साथ आई और यहाँ पे तपस्वी के वेश में रह रही हो पति के साथ, इसलिए दोनों कुल को पवित्र करने का काम तुमने किया है। सीता जी को लग रहा है कि समय ज्यादा हो रहा है और मेरे को रात्रि विश्राम मेरे ही शिविर में करना चाहिए, अयोध्या वाले शिविर में करना चाहिए। इसलिए सीता जी कह नहीं रही लेकिन मन से जता रही है। तो सुनैना जी समझ गई और सुनैना जी ने जनक जी को कहा विलंब हो गया, वापिस सीता जी को वापिस हमें छुड़वाना चाहिए माता कौशल्या के पास। तो तरह तरह की सीख दी, आशीर्वाद दिया और देखे सीता जी को वापिस कौशल्या जी के यहाँ छुड़वा दिया। रात में जब सुनैना जी और जनक जी सो रहे थे तब सुनैना जी बोलते हैं, बार बार मिली भेंट सिए विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। और रात को फिर अपने वाणी से भरत की गति बताती है जनक जी को। जनक जी कहते हैं कि रानी सुनैना जी, आपको सत्य कहूं कि मेरी बुद्धि बड़ी तीव्र है। मेरी बुद्धि राजनीति में, धर्म नीति में, ब्रह्म विचार में मेरी बुद्धि बड़ी तीव्र है। लेकिन भरत की जो बुद्धि है उसको मेरी बुद्धि तो छू भी नहीं पाती। ब्रह्म विचार में कितना भी कर लूं, धर्म नीति में कितनी भी व्याख्या कर दूं, राजनीति में कितनी भी बता दूं, लेकिन भरत के जो भाव है, भरत का जो स्नेह है राम जी के प्रति, वहां तक तो मेरी बुद्धि की पहुंच भी नहीं है, मैं पहुंच भी नहीं पाता वहां तक। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। भरत जी की कथा तो संसार को मुक्त करने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को संसार से मुक्त होना हो तो वो भरत जी जितना स्नेह राम जी में रखे। भरद्वाज जी ने सारे भोग उपस्थित किए थे लेकिन भरत जी ने पूरी रात में छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं भोगों की तरफ। और अयोध्या का राज्य तो उनको मिल रहा था और सबकी सम्मति से मिल रहा था। गुरुजी, सारे सचिव, प्रजा, माता सब कह रहे थे कि आप राज्य करो, लेकिन उस अयोध्या के राज्य को तिनके की तरह छोड़ के आ गए भरत जी। पूरे संसार के भोग विलास को एक तरफ रख दिया राम जी के लिए। इतना स्नेह राम जी के चरणों में भरत जी का है। तो ऐसी बुद्धि को ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी भी छू भी नहीं पाता। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वो मति भी, ब्रह्म विचार वाली मति भी, जब प्रेम की बात आती है, जब स्नेह की बात आती है, तब फिर वो भी भोली हो जाती है। उसको भी पता नहीं चलता कि ये प्रेम में क्या चल रहा है, भक्ति में क्या चल रहा है। ब्रह्म विचार वाले की भी इतनी पहुंच नहीं। पूरी रात बीत गई, पति पत्नी जनक जी और सुनैना जी भरत के महिमा का विचार कर रहे हैं। भरत की चर्चा करते करते पूरी रात उनको बीत गई। बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। अब दूसरे दिन वशिष्ठ जी भरत जी, जनक जी के पास जाते हैं। तो अब ये इनका आपस में बैठकों का दौर चलता है। पहले वशिष्ठ जी जाएंगे जनक जी के पास, फिर जनक जी वशिष्ठ जी आएंगे भरत जी के पास, फिर भरत जी, जनक जी, वशिष्ठ जी सब मिलके जाएंगे वापस राम जी के पास। तो भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तर निस्व प्रकाशु।
जनक जी कहते हैं कि राम जी, भरत के हृदय में तो सिया राम विराजमान है, तो जहाँ पे सूर्य है वहाँ क्या अंधकार रह सकता है? तो जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ संसार की कामना क्या टिक पाएगी? अस कही सारद गही विधि। तो उधर वापिस से देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि माता अब लग रहा है कि अब ये भरत जी राम जी को ले जाएगा, तो अब कुछ करो। और अब आप तो जानती हो कि हम लोगों ने कितना प्रयास किया है राम जी को वन में लाने का, तो कुछ तो प्रयास करो ताकि राम जी वन से वापिस अयोध्या ना जाए। सरस्वती जी कहती है, सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठार, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। कहती है कि देवता हमेशा स्वार्थी होते हैं और हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कोई ना कोई कुमंत्र धारण करते हैं। तो देवताओं ने माया का प्रपंच रच के वहां जितने भी अयोध्यावासी थे उनके मन में उच्चाटन पैदा कर दी। तो गए जनक रघुनाथ समीपा। अब सब जाके राम जी के पास बैठे हैं, अयोध्या वासियों के देवताओं ने उच्चाटन कर दी और सारा का सारा संवाद भरत जी से जो संवाद हुआ वो सब जाके राम जी को सुनाया। वहां पे फिर गुरु जी कहते हैं भरत जी को कि आप कुछ बोलो। करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज। फिर भरत जी बोलते हैं और भरत जी कहते हैं कि मेरी इच्छा तो यही है कि मैं सारा आपकी राज्य अभिषेक का सारा सामान लाया हूँ, उसको आप सफल कीजिए। बाकी आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसको सिरोधार्य करूंगा, आपकी आज्ञा को मैं स्वीकार करूंगा। यार एक तो खत्म भी कौन नहीं हो रही यार क्लास। उधर अयोध्या वालों के जब देवताओं ने उच्चाटन कर दिया तो अब उनके मन में एक मन तो करता है कि यहीं रहे राम जी के पास। फिर उच्चाटन हो गया, फिर उनको लगता नहीं नहीं अयोध्या चलें, तो उनका मन अब स्थिर नहीं है। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। राम जी के प्रेम को भी नहीं छोड़ पा रहे और देवताओं की माया भी लग गई अब उनको। तो अब उच्चाट हो गया, मन स्थिर नहीं है। छन बन रुचि छन सदन। एक मन तो कहता है कि वन में ही रहे राम जी के पास, एक मन कहता नहीं नहीं वापिस अयोध्या चले। तो ये दुविध मनोगति बड़ी दुखदायी होती है। ये किसी के भी अगर मन में दोहरा मन होता है, उसका मन कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, संशयात्मक बुद्धि होती है, वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, तो वो स्थिति बड़ी दुखदायी होती है। सरित सिंधु संगम जनुबारी। जैसे नदी जब संगम में मिलती है समुद्र से, तो पानी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अभी उसको ये पता नहीं कि मेरे को समुद्र में मिलना है या नदी में रहना है। जब एक निर्णय हो जाए तो फिर निश्चयात्मक बुद्धि हो गई कि अब मैं समुद्र हूँ, अब मैं नदी नहीं समुद्र हूँ। भरत भगति सबके मति जंत्री, धर्म धुरीन धीर धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश कालु लखि समौ समाजू, पालक रघुराजू। अब सब राम जी के ऊपर ही डाल देते हैं कि आप ही कोई निर्णय करो। राम जी तरह तरह से भरत जी को समझाते हैं कि कैसे वचन के लिए पिता ने अपने प्राण दिए, तो इस वचन का पालन मैं पिता की आज्ञा को मान के पिता के वचन का पालन मेरे को करना चाहिए। सेवक कर पद। फिर कहते राजा का धर्म बताते हैं कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए। राजा को ऐसा होना चाहिए जैसे
मुंह हो, तो मुंह क्या करता है, मुंह भोजन लेता है खुद, लेकिन पोषण सारे अंगों का करता है। वैसे ही राजा को कर लेके सारे अंगों को पोषित करना चाहिए। सारी सभा राम जी के, भरत जी के प्रेम की जो स्नेह समाधि है भरत जी की, उसकी प्रशंसा करती है। नाथ भयहु सुख साथ गए को। तो अब भरत जी कहते हैं कि मेरे को आपने इतना इतना प्रबोध किया, इतना आपने मेरे को समझाया, मेरे को अब लग रहा है कि मैं आपके साथ ही हूँ सदा। अब आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। जैसे आप आज्ञा दोगे मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, जो आप बोलोगे वही करूंगा। तो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पाओ जैसे। लेकिन एक आग्रह है कि एक ऐसा अवलंबन, एक ऐसा आधार दे दीजिए जिससे मैं 14 वर्ष तक इस अवधि को पार कर सकूं। फिर भरत जी कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो एक तो मैं ये सारे तीर्थों का जल लाया हूँ, इसको कहाँ स्थापित करूं, ये मेरे को स्थान बता दीजिए। और कुछ दिनों में चित्रकूट घूमना चाहता हूँ। चित्रकूट में अनेक स्थान है, वहां मैं घूमना चाहता हूँ। तो राम जी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत सुंदर तीर्थ है, यहाँ अत्रि मुनि रहते हैं। अत्रि मुनि की आज्ञा से जहाँ अत्रि मुनि बोले वहां इस तीर्थ के जल को स्थापित करना, और अत्रि मुनि की आज्ञा से ही इस क्षेत्र में भ्रमण करना। तो अत्रि मुनि की आज्ञा से 5 दिन में भरत जी पूरे चित्रकूट को का भ्रमण करते हैं। जगह जगह उन स्थानों पे जाते हैं जहाँ राम जी रहे, राम जी जहाँ आते जाते हैं उन स्थानों पे भरत जी जाके उनका दर्शन करते हैं। और फिर उस जल के लिए पूछते हैं, तो अत्रि मुनि बताते हैं कि यहाँ पे पौराणिक कुआं है, उस कुएं में उसका पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है। उस कुएं के अंदर आप इस जल को स्थापित कर दीजिए, और आज से इस कुएं का नाम भरत कूप हो गया। आज भी चित्रकूट में भरत कूप है, जहाँ पे लोग जब चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो उस भरत कूप पे जाके स्नान अवश्य करते हैं। तो उस भरत कूप में, भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। आज से इसका नाम भरत कूप हो गया। फिर वापिस वहां आ गए जहाँ भगवान बैठे थे चित्रकूट के अंदर। और अत्रि सुनाय रघुबर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। अब राम जी ने कहा कि 14 वर्ष तक जब तक अवधि है मेरे वनवास की, तब तक भरत जी को निर्देशित किया कि आप जाके अयोध्या का शासन करो। अब गोसाई मोहि देव जाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। भरत जी कहते हैं कि अब मेरे को इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कैसे अयोध्या का शासन करूं। तो भरत जी कहते हैं गुरु को, माता को गुरु को कभी तकलीफ ना हो, कभी राज्य के निवासियों को कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से पालहूं अवध अवधि भरी जाई। इसलिए 14 वर्ष तक ऐसा शासन करना कि किसी को तकलीफ ना हो। देश कोश परिजन परिवारु, पूर्वपद रजहि लाग सरुभारु। और गुरु जी की सेवा करना, गुरु जी के चरणों की रज से सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया तो मुख जैसा होना चाहिए, जो सारे अंगों को समान रूप से या विवेक के सहित पालता पोसता है।
अब भरत जी कहते हैं कि भगवान मेरे को कोई ऐसी निशानी दे दो, कोई ऐसा आधार दे दो, आपकी चरणों की पादुका दे दो जिससे मैं अवधि पर पार कर सकूं। तो भगवान ने कृपा करके अपने चरणों की पादुका भरत जी को दी। करी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भगवान ने अपनी पादुका दी और भरत जी ने उनको अपने शीश पे धारण करके पादुका धारण। एक बार मैं किसी को रामायण सुना रहा था, तो जब ये प्रसंग आया तो वो मतलब रोने लग गया है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है कि राम जी के पास एक ही तो चरण पादुका होगी वन में, और ये भी भरत ये भी ले जा रहा है, लेकिन भरत का स्नेह है। और मैंने उसको कहा कि नहीं, भरत पूरी सेना लेके आया था, जनक जी की भी सेना है, तो सेना के साथ पूरी सामग्री भी चलती है, तो पादुका भी और होगी, और राम जी को दूसरी पादुका दे दी गई होगी। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब भरत पादुका ले गया, उसके बाद में राम जी ने कभी पादुका धारण नहीं की, बिना पादुका की राम जी रहे। ये सत्य बात है, क्योंकि इसका प्रसंग आगे आएगा, मैं बताऊंगा लंका कांड, युद्ध कांड में, लंका कांड में, जब विभीषण बोलेगा बिन पद त्राण, मतलब आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है, तो ये पादुका जो है भगवान ने भरत को दे दी। ये पादुका, वैसे इसका एक थोड़ा सा इतिहास है इन पादुका का। ये पादुका कहते हैं कि राम जी की ये पादुका, जब राम जी का विवाह हुआ तो विवाह में एक नेम होता है कि दूल्हे की चप्पल को, दूल्हे की पादुका को दुल्हन वाले छुपा लेते हैं। तो भरत जी रखवाली कर रहे थे पादुका की, लेकिन मिथिलेश सीता जी की सहेलियां वो ले गई पादुका, और वो पादुका ले जाके अब राम जी से मजाक करने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक पीठिका पे, एक सिंहासन पे उन पादुका को विराजमान करके, और उनके ऊपर एक वस्त्र रख दिया। वस्त्र उनके ऊपर रख के और राम जी को लेके आती है कि ये हमारी कुल देवी है, यहाँ आपको प्रणाम करना पड़ेगा। मजाक कर रही है कि मतलब उनसे उन्हीं की पादुका की पूजा करवा रही है कि आप बैठो, यहाँ आपको पूजा करनी पड़ेगी, ये हमारी कुल देवी है। तो जो पादुका थी, वो ये विचार, ये भाव है उसके मन में कि ये कैसा पाप, कैसा अनर्थ होने जा रहा है कि प्रभु के मैं चरणों की पादुका हूँ और प्रभु से मेरी पूजा करवाई जा रही है। तो पादुका मन ही मन में सारे देवताओं को, सारे भगवान को मनाती है कि कुछ भी ऐसा हो कि आज हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए, आज ये भगवान हमारी पूजा ना करे। इतने में भरत जी आते हैं और भरत जी उस वस्त्र को हटा देते हैं। तो जैसे वस्त्र हटा, राम जी ने पूजा प्रारंभ भी नहीं की तो राम जी को पता चल गया कि ये मिथिला वाली मजाक कर रही है। तो कहते हैं कि पादुका ने उस टाइम पे भरत जी को वरदान दिया था कि आज हमारे को संकट से आपने निकाला है, हमारा एक आधार बने हो आप, तो आपके संकट के समय हम आपका आधार बने। तो इसलिए जब अब भरत जी के लिए संकट का काल है कि 14 वर्ष तक कैसे भरत जी उस संकट को पार करे, तो ये भगवान की चरण पादुका भरत जी का आधार बनी है। भरत जी ने पादुका को लिया और भरत जी प्रजा के साथ, सेना के साथ भरत जी अयोध्या आ गए। जनक जी भी अयोध्या आए। अयोध्या में जनक जी ने कुछ राज्य का प्रबंध संभाला, कुछ दिन तक सुव्यवस्थित किया, फिर वापस जनक जी जनकपुर चले गए। और अयोध्या में अब भरत जी का शासन है। तो भरत जी ने राज्य सिंहासन पे भगवान की चरण पादुका को विराजमान किया और चरण पादुका को राज्य के रूप में माना और खुद चरण पादुका के सेवक के रूप में कार्य किया। नंदीग्राम में, अयोध्या से कुछ दूर
नंदीग्राम में भरत जी ने अपनी एक परण कुटीर बनाई